फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। हम लोगों ने पूरे कोऑर्डिनेट को, जैसे पूरे कंसेप्ट को, जितने भी होते हैं, जितने कंसेप्ट के सवाल आपको आते हैं, उन सभी कंसेप्ट को हम लोगों ने अच्छे से देख रखा है, उसको अच्छे से कर लिया। ठीक है। आप अगर कोऑर्डिनेट का जो 10 नंबर जो बिहार बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में जो 6 से 8 नंबर जो आते हैं, उसको आप अब आसानी से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब एक भी कंसेप्ट आपका छूटेगा, एक एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सिर्फ आपको रिवीजन की जरूरत है। 30-32 आपका जो लगभग आपके वीडियोस बन चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, सभी को आप आसानी से सीख कर क्वेश्चंस को बना सकते हैं और अपना नंबर आपका बूस्ट हो जाएगा। ओके, आइए हम लोग देखते हैं। एक छोटा सा रह गया कि अगर कोई चतुर्भुज दे दे और चतुर्भुज के चारों शीर्ष दे दे, देन एरिया कैसे निकालेंगे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहां पर है, हम लोगों का क्या है, चतुर्भुज। क्या बाबू? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दैट मीन्स अगर चतुर्भुज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ अगर क्वाड्रिलेटरल ज्ञात करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ज्ञात करना है तो कैसे हम लोग निकालेंगे एरिया। तो चतुर्भुज में कई प्रकार के चतुर्भुज हैं। जैसे पहला में आपका आ जाएगा विषम बाहु। क्या बाबू? विषम बाहु चतुर्भुज। विषम बाहु चतुर्भुज हम ऐसे बना देते हैं तो समझ जाइए कि विषम बाहु चतुर्भुज है। और विषम बाहु चतुर्भुज कहने का मतलब है आइसोसेलेस क्वाड्रिलेटरल। आइसोसेलेस क्वाड्रिलेटरल जो होता है, ये क्या होते हैं, तो कोई भी इसका साइड बराबर नहीं होगा। तो जब ऐसे चतुर्भुज दे दे, ऐसे अगर चतुर्भुज दे दे आपको, देन आप क्या करिएगा, आप इसको बनाने के लिए, आप इसका एरिया निकालने के लिए, मान लीजिए विषम चतुर्भुज है, ए है, बी है, सी है और डी है, और चारों शीर्षों का नियामक दे दे। अगर चारों शीर्षों का नियामक दे दे और इसका एरिया ज्ञात करना हो तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिभुज वाला क्षेत्रफल के फॉर्मूला लगाकर ज्ञात करेंगे। वो कैसे लगेगा? तो हम क्या करेंगे बाबू, यहां से ऐसे खींच देंगे और यहां से ऐसे खींचने पर इसको ढक दीजिए तो क्या यह एक ट्रायंगल बन रहा है। इसको ढक दीजिए तो क्या यह ट्रायंगल बन रहा है। और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। वही आपका एरिया, मैंने जो फॉर्मूला ऑफ जो है एरिया के लिए ट्रायंगल के, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे, फिर इस पे लगाएंगे। जितना आएगा दोनों को निकाल कर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और वही आपका किसी भी चतुर्भुज का निकालने का एरिया आपका एकदम इजीली निकल जाएगा। लेकिन किसी किसी चतुर्भुज में हम लोग क्या करते हैं, कोई स्पेशल टाइप के जैसे चतुर्भुज आ जाए, जैसे आपका आ जाए समांतर चतुर्भुज। कहा जाए बाबू, समांतर चतुर्भुज। अगर समांतर चतुर्भुज हो तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। मान लीजिए ऐसे खींच दिया तो इसका एरिया और इसका एरिया, अगर इस समांतर चतुर्भुज कह दिया सवाल में कि शीर्ष इतना 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 एवं इतना, शीर्ष वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ऐसे अगर बोल दिया तो हम क्या करेंगे, एक का एरिया निकालेंगे, एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और आपको क्या कर देंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया, ये पूरा आपका एरिया निकल जाएगा समांतर चतुर्भुज के केस में। ओके, अगर विषम चतुर्भुज है तो हमको पूरा निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा, फिर इसका निकालना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा। लेकिन समांतर चतुर्भुज के केस में आप निकाल सकते हैं ऐसे, एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या सम चतुर्भुज के भी केस में कर सकते हैं? क्या सम चतुर्भुज के केस में भी ऐसा कर सकते हैं? क्या एकदम डेफिनेटली। सम चतुर्भुज के केस में भी इसके भी विकर्ण एक दूसरे को, इसको क्या करता है, समान क्षेत्रफलों वाला में बांटता है। यानी इसमें भी एक त्रिभुज का निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। मान लीजिए इस त्रिभुज में लगा, इसका एरिया है मान लीजिए आपका कितना, 20 वर्ग इकाई, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 वर्ग इकाई, पूरे इस चतुर्भुज का एरिया हो जाएगा। क्या डी नंबर में वर्ग और आयत, वर्ग एंड आयत में भी ऐसे ही आपको लगा सकते हैं? क्या एकदम डेफिनेटली। वर्ग और आयत मतलब रेक्टेंगल, आपका स्क्वायर और कहा जाएगा रेक्टेंगल, इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एकदम उसी प्रकार से निकालेंगे। एक का एरिया इस त्रिभुज का निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया बराबर होता है। उसी प्रकार से वर्ग हो या मान लीजिए समांतर चतुर्भुज हो या फिर आपका सम चतुर्भुज हो, मतलब इन चारों के चारों में
आप आसानी से एक त्रिभुज का एरिया ज्ञात करिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका पूरे उस चतुर्भुज का एरिया ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि चाहे समांतर चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, वर्ग हो, आयत हो, इन सभी चतुर्भुजों के जो आपका विकर्ण होता है, डायगोनल जो होता है, उसको 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करता है, विभाजित कर देता है। ओके, तो आप आसानी से एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट इसका एक स्पेशल केस है, अगर आप क्या करें, आप उसका एरिया निकाल सकते हैं ऐसे भी समचतुर्भुज का, या समचतुर्भुज का जो एरिया होता है, समचतुर्भुज का एरिया जो होता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी हाफ पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल का आधा कर देंगे, वो आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अगर ये तीनों शीर्ष चारों शीर्ष पता है ना बाबू, तो क्या हम इस डायगोनल को ज्ञात कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के? क्या इस डायगोनल को ज्ञात कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगाकर? तो दोनों डायगोनल पता हो जाएगा, तो आप इस फार्मूला को लगाकर भी एरिया ज्ञात कर सकते हैं समचतुर्भुज के केस में। और वर्ग और आयत के केस में मान लीजिए आयत है, तो आयत के आमने सामने की भुजा निकाल लेंगे, लंबाई और ये चौड़ाई हो जाएगा, इसको डायरेक्ट इसको डिस्टेंस फार्मूला लगा के हई निकाल लेंगे, और फिर इसके बीच के दूरी सूत्र लगा कर क्या इस डिस्टेंस को निकाल लेंगे और लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे, इसका भी एरिया का आ जाएगा L इंटू बी पर आ जाएगा, और वैसे भी आ जाएगा आपका उस फार्मूला के भी इस्तेमाल करके। ओके, और अगर इस वर्ग का बात करा जाए तो हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और एरिया जो होता है इसका a²। अगर जान गए कि वर्ग के शीर्ष हैं तो एगो कोई भी साइड निकाल लेंगे, और साइड निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसका जितना आएगा, मान लीजिए साइड आया 10, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका 100 वर्ग इकाई आपका आंसर आ जाएगा। यानी जब भी किसी भी मतलब यहाँ पर अलग अलग स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल में भी, या सिंपली अगर एक क्वाड्रिलेटरल हो, आइसोसेलेस क्वाड्रिलेटरल हो, या सभी पर जो फार्मूला लागू होता है, क्या करेंगे, बारी बारी से 2 त्रिभुज में इसको बांट देंगे और बांटने के बाद इसका एरिया ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो आइए एक दो क्वेश्चन से इसको हम लोग जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे इस सवाल को कर रहा है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना इतना एवं इतना है। तो सबसे पहले बाबू, अगर ये चतुर्भुज दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम खींच लेते हैं। कोई भी चतुर्भुज है, मान लीजिए रैंडम हम लोग जान रहे हैं कि किस टाइप के चतुर्भुज है, तो इसको ए मान लेते हैं, किसी को ए किसी को बी मान लीजिए। आप ऑर्डर में मान लीजिए -4, कितना 5, बी में कितना हो गया आपका 0,7, और सी में आपका कितना हो गया, तो यहाँ हो गया 5, -5, और यहाँ डी में हो गया आपका -4, -2। इस प्रकार से आपका चारों शीर्ष को लिख लीजिए, चाहे आप ऐसे खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, कैसो खींचिए, आंसर आपका आएगा ही। मान लीजिए एक डायगोनल खींच देते हैं हम लोग, एसी डायगोनल हो गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि यह 2 त्रिभुजों में विभक्त हो गया, और दोनों त्रिभुज का एरिया ज्ञात करके जोड़ देंगे, आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, सिंस हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है बाबू, तो 1/2 होगा, और यहाँ लिखेंगे x1 और यहाँ ब्रैकेट प्लस x2 और यहाँ ब्रैकेट प्लस x3, और यहाँ क्या लिख देंगे, ब्रैकेट, और इसका जो एरिया होता है यहाँ पर लिखेंगे 23, यहाँ पर 23, यहाँ लिखेंगे 31, और यहाँ लिख देंगे 12। अब यहाँ पर रखेंगे, इसीलिए एरिया ऑफ कौन सा, इस ट्रायंगल का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो बाबू 1/2 लिखेंगे, और यहाँ देखिए इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 माने हैं, तो क्या होगा, x1 के जगह क्या होगा, तो -4 यहाँ रख देते हैं। फिर यहाँ पर क्या होगा, y2, तो y2 ये वाला ना होगा 7 माइनस y3 है -5, तो रख दिए, प्लस यहाँ पर बाबू x2 ये 0 वाला होगा, अंदर में क्या होगा बोलिए, तो y3 हो गया -5 माइनस y1, तो y1 कितना है, 5 है, हम ऐसे रख देते हैं, प्लस यहाँ पर x3, तो x3 के जगह क्या है, 5 है, फिर आपका है y1, तो y1 है 5 लिख देते हैं, और माइनस y2, तो y2 के जगह कितना बाबू 7, ऐसे रख दीजिए। ओके, इसका निकालने के लिए ऐसे करेंगे। अब क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। अगला राउंड में हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्या 7 5 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ माइनस में कितना हो जाएगा 4 × 12 हो जाएगा, क्या बोलिए, ऐसे लिख दिए। और देखिए अंदर में कुछ हो से हमको मतलब नहीं है, बाहर 0 बैठल है, कुछ हो के आएगा 0 टकराएगा, चूर चूर कर देगा, काम खत्म। तो हम ऑलरेडी इसको क्या मान लेंगे 0, और यहाँ देखिए 5 × इस आपका घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ओके,
अगला राउंड में क्या कर सकते हैं हम लोग कि 1/2 लिख देंगे और यहाँ आपका 4 में और 12 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस में, प्लस माइनस दुरंगिया है ये खत्म हो जाएगा। प्लस माइनस कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर 10, और जब इसको जोड़ेंगे तो 1/2 गुना माइनस में कितना आ जाएगा तो आपका आ जाएगा 58 आ गया। कितना आपका मैंने 48 और 10 58। अब इसको जब 2 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा 2 ये कितना आपका 29 आ जाएगा। माइनस में 29 आया तो क्या एरिया माइनस में होगा क्या, तो इसको मोड में डाल देते हैं। जो मोड में डाल देंगे तो यहाँ इतना वर्ग इकाई एरिया आ गया, मतलब इस त्रिभुज का एरिया आ गया 29। इसका देखते हैं कितना आ रहा है। तो इसका ज्ञात करने के लिए अब हम लोग किस चीज को देखेंगे, इसको ये और ये, मतलब किसी को कैसे ले सकते हैं, ऐसा उसमें नहीं है कि आपका नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर निकालना है इसका अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज कौन सा बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ACD। ACD का एरिया लिखना है तो 1/2 लिखेंगे। x1 के जगह क्या लिखेंगे तो x1 के जगह -4 लिखेंगे, यहाँ -4 लिख दीजिए। और फिर क्या है बाबू y2 माइनस y3, तो y2 है ना है -5 और y3 है -2, तो -5 अब माइनस देंगे, अब माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऐसे दे देंगे ऐसे। अब फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा x2, तो x2 ये वाला 5 हो जाएगा ना, इनटू अब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, तो y3 ऐसे आइएगा तो ये वाला काम करेगा ना -2, अब माइनस y1, तो y1 कौन सा होगा ये 5 हो जाएगा, ऐसे कर देंगे। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पर है x3, यहाँ देखिए फॉर्मूला में x3, तो इधर से आइए 3 नंबर पर ये ना मिल रहा है -4, कितना मिल रहा है बाबू -4। जैसे मान लीजिए यहाँ -4 लिख दिए, यानी x3 के जगह हम लोग x3 के जगह -4 लिख दिए, y1 माइनस y2। तो ऐसे अगर एरिया निकाल रहे हैं तो इसमें x1 y1, इसमें x2 y2, इसमें x3 y3 मिलेगा। तो क्या हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं क्या यहाँ रखना है y1, तो y1 के जगह क्या हो जाएगा 5 और y2 के जगह हो जाएगा -5, तो कितना होगा बाबू 5 अब -5 हो जाएगा क्या, ऐसे रख सकते हैं। यानी y1 के जगह कितना हो जाएगा आपका 5 और y2 के जगह -5। तो क्या हम लोग आगे इसको कर सकते हैं का 1/2 हो जाएगा, माइनस में 4 इंटू, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब फिर माइनस है तो घटेगा तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिए। अब +5 इंटू यहाँ का हो जाएगा -7 हो जाएगा, ऐसे कर दीजिए इसको। प्लस यहाँ अगर बात करा जाए तो -4 गुना कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस चिन्ह हो जाए मैंने प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 10 हो गया। कितना हो गया 10, और ये आपका ऐसे हो जाएगा। अगला राउंड में अगर इसको करा जाए तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस तो 12 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा हम लोगों का 35 हो जाएगा। कितना बाबू 35, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 40 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं 1/2 करेंगे क्या, यहाँ देखिए प्लस में दोनों एक के जाति के हैं तो घटा दीजिए। पहले क्या करिए, पहले जोड़िए दीजिए चाहे घटाइए दीजिए, तो घटाइएगा तो कितना होगा, तो यहाँ से घटेगा 3 है, यहाँ पर 1, ये मतलब 2 हो जाएगा, 2 और यहाँ 3 23 हो जाएगा ना। कहने का मतलब इसमें से इतना और ये 23 हो गया, और माइनस में रहेगा -40। तो जब जोड़िएगा तो 20 आपका यहाँ 20 है, यहाँ 40, तो आपका हो गया 60 और 3 कितना हो गया आपका 63। यानी 1/2 गुने माइनस में 63 हुआ, तो माइनस में तो होता नहीं है, तो 63 कितना आपका एरिया आ गया 63/2 एरिया आ गया इस त्रिभुज का एरिया, कितना 63/2। अब इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, इसीलिए एरिया ऑफ चतुर्भुज कौन सा, एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल A आपका हो जाएगा C और D, ACD हाई एरिया प्लस हाई एरिया। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका एरिया कितना आ रखा आपको, तो आपका है 29, अब प्लस इसका आया कितना है बाबू, तो आपका आया है इतना बटा इतना, बटा में 1 है, तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और जब इसको करेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 दूनी का 18 और 2 दूनी का 4 1 5 हो जाएगा, प्लस आपका 63 जोड़िएगा तो 8 3 11 हो जाएगा, और 6 5 11 1 12, यानी 12 हो गया बटा 2, यानी इतना वर्ग इकाई आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मतलब कितना 121/2 आपका एरिया हो जाएगा किसका, इस चतुर्भुज का, यानी कि टोटल ये एरिया हो गया।
तो हम लोग किसी भी चतुर्भुज के अगर चारों शीर्ष का अगर निर्देशांक दे दे, कोऑर्डिनेट्स दे दे, तो हम लोग एरिया को क्या करेंगे, कोई एक डायगोनल खींच लेंगे एट रेंडम, ऐसे या ऐसे, और उसको दोनों त्रिभुज के एरिया निकालकर उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, आ जाएगा। अगर उस समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आपका क्या आ जाए, वर्ग आ जाए, आयत आ जाए, तो उसका एक त्रिभुज का निकालकर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चाहे चतुर्भुज में वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, उसके विकर्ण उन्हें 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करते हैं। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। जैसे ये सवाल कर रहा हम लोग का कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमानुसार इतना 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 एंड इतना है। तो यहाँ समचतुर्भुज आ जाए, वर्ग आ जाए, आयत आ जाए, समांतर चतुर्भुज आ जाए, तो एक त्रिभुज का निकालकर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, बट यहाँ पर अगर समचतुर्भुज है तो एक स्पेशल टाइप होता है कि इसका एक एरिया का सूत्र होता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि 1/2 पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो आप डायगोनल को निकालकर और उसे गुना करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तब वो एरिया आ जाएगा। मतलब यहाँ पर इसका अगर समचतुर्भुज कह रहा है तो हम समचतुर्भुज एक बना लेते हैं यहाँ पर। और समचतुर्भुज में हम लोग जानते हैं कि चारों भुजा इसका क्या होता है, बराबर। और क्रमागत कहाँ है, तो क्रमागत माने इधर उधर नहीं ले लीजिएगा। क्रमागत कहने का मतलब, क्रमानुसार कहने का मतलब आपको लगातार लेना है। इसको 1 नंबर पर, इसको 2 नंबर पर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। क्रमागत बोला है तो आप इधर उधर से मत उठाइएगा, एकदम सीधे सिस्टमेटिक ढंग से उठाना है। समझ गए? जैसे शादी ब्याह में जो प्रोसेस होता है, यानी उस सिस्टमेटिक ढंग से इस सिस्टमेटिक बोल दिया है, यानी कि आपको क्रमवार लेना है, क्रम से लेना है। जहां तक उठा के जहां से मत कर दीजिएगा गुना, तो आपका आंसर गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए नंबर में कितना बाबू, तो 3,0 है। अब बी में कितना है, बी में है कितना, तो 4,5 है। और सी में कितना है, -1,4 है। एंड डी में कितना आपका, तो -2,-1 है। इसका एरिया ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, प्यारा सा डायगोनल खींच देंगे। क्या कर देंगे, डायगोनल खींच देंगे और यहाँ पर एरिया निकालते हैं। तो हम बोले हैं कि अगर समचतुर्भुज हो, आपका समांतर चतुर्भुज हो, वर्ग हो, आयत हो, एक त्रिभुज का निकालिए और 2 से मल्टीप्लाई करिए, उसका पूरा का एरिया हो जाएगा। बट विषम चतुर्भुज में भी यही धर के मत कर दीजिएगा, उसमें नहीं आएगा, क्योंकि उसमें दोनों एरिया बराबर, ये दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर नहीं होता है विषम चतुर्भुज में। ओके, कुछ सर्टेन क्वाड्रिलेटरल्स में ही होते हैं, जो कि आपको वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दिया गया कि किसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और किसमें नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बोलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2, और ऐसे कर देंगे क्या, यहाँ पर होगा x1 ब्रैकेट, x2 ब्रैकेट, x3 और आपका क्या हो जाएगा ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या कर देंगे 23, 31, 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 23, ऐसे कर देंगे 31 हो गया, और यहाँ का हो जाएगा बाबू 12 हो जाएगा। अब इसमें पुट करिए, इसीलिए एबीसी का एरिया निकाल सकते हैं, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो क्या होगा 1/2 लिख सकते हैं क्या, x1 के जगह क्या होगा 3 इंटू y2, y2 के जगह कितना है 5 माइनस y3, y3 के जगह कितना है 4, अब प्लस x2, x2 के सामने कौन सा है 4 है, और y3, तो y3 है 4, अब माइनस y1, तो y1 है 0, और यहाँ लिख दिए प्लस x3, x3 कितना है, तो हम लोग का x3 है -1, और फिर यहाँ क्या करेंगे y1, तो y1 कितना बाबू, तो y1 है हम लोगों का यहाँ से 1 वाला मिलेगा, 2 वाला, 3 वाला, तो y1 है 0, अब माइनस y2, तो y2 है 5, हम लोग ऐसे कर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा बोलिए, और यहाँ क्या हो जाएगा, घटेगा तो 1 ना होगा, तो 3 गुने 1 लिख दे क्या, प्लस यहाँ 4 गुने 4 में से 0 कुछ जा रहा है, तो क्या कुछ उस पर फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। ओके, यहाँ देखिए -1 इंटू कितना हो जाएगा बाबू, माइनस में 5 हो जाएगा क्या, और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। अब क्या होगा 1/2 लिख दीजिए, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा प्लस में कितना बाबू 4 चौके 16, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस 5 हो गया, और यहाँ देखिए 1/2 करेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, जोड़ दीजिए इसको, तो जोड़िएगा जब, तो आपका कितना आ जाएगा 24 आ रहा है, कितना आ रहा है 24, देखिए 8 आई 16 8 के 24 हो जाएगा, तो 24 हो गया, तो क्या 1/2 गुने ऐसे करिएगा क्या, तो कितना आ गया 12 वर्ग इकाई, 12 वर्ग इकाई,
12 वर्ग इकाई किसका एरिया आया, इसका। और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, वर्ग और आयत, जितना इस त्रिभुज का एरिया रहता है उतना ही इस त्रिभुज का भी रहता है। तो क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसका भी 12 ही हो जाएगा। तो इसीलिए एरिया ऑफ चतुर्भुज कौन सा, ए बी सी डी बराबर होगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बाबू, ए बी सी। अब क्या होगा 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 12 है, तो गुना करेंगे तो 24 वर्ग इकाई आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 24 वर्ग इकाई आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं इसका। और इस समचतुर्भुज में एक स्पेशल टाइप के भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, डायगोनल के निकाल के भी कर सकते हैं। जैसे इसमें डायगोनल है बाबू, अगर मान लीजिए यहाँ डायगोनल क्या है, एसी है, और क्या है यहाँ पर आपका यहाँ बीडी है, तो आप AC निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से, आप BD निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से, और आसानी से आप एरिया निकाल सकते हैं। 1/2 यानी कि एरिया ऑफ समचतुर्भुज क्या होता है, यानी समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है 1/2, और D1 इंटू D2 से भी कर सकते हैं, जहां D1 D2 क्या है, डायगोनल ऑफ आपका किसका, रोहम्बस, यानी कि समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं। और इस फार्मूला के इस्तेमाल करके डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, यहां से AC निकालेंगे और क्या निकालेंगे, BD निकालेंगे, और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो चतुर्भुज से संबंधित जितने भी क्षेत्रफल निकालने के आपको तरीके थे, हम लोगों ने उसको डिस्क्राइब करा, हम लोगों ने सिखाने का प्रयास किया, और आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और इसको आप सवाल को प्रैक्टिस करिए और बनाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।